Hello students and welcome back. This is the part 3 of geographical perspective on selected issues and problems, short questions and multiple choice question for class 12th. I hope you have enjoyed the part 1 and part 2. So we'll be doing the part 3. I hope you like this too. So the first question for this is, what type of rainfall occurs due to air pollution? Hail, acid rain, alkaline rain or both 1 and 2? So students, जब air pollution बहुत ज़्यादा हो जाता है, that results in the acid rain. So answer for this is 8. Due to air pollution, the rainfall which occurs is called as acid rain. Untreated wastes ferment slowly and release toxic biogas to the atmosphere, including hydrocarbons, oxygen, methane और कार्बो मोनोक्साइड. सो स्टूडेंट्स, जो वेस्ट होता है, अनट्रीट जो वेस्ट होता है, अगर हम उसको बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे फर्मेंट होता है और वो बायोगैस, टॉक्सिक बायोगैस को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में. एंड बिसाइड्स द बायोगैस देयर इज ऑल्सो रिलीज इंक्लूडिंग मीथेन इन द एटमॉस्फेयर. सो आंसर फॉर दिस इज इंक्लूडिंग मीथेन. What reasons are there which influences people from rural areas towards cities? मतलब कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके कारण रूरल एरिया से लोग सिटीज़ में या अर्बन एरियाज में आते हैं? ऑप्शंस हैं: ग्रेटर डिमांड फॉर लेबरर्स इन द अर्बन एरिया. यस, यू नो, अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा होती है. अनबैलेंस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, दैट इज़ ऑल्सो देयर. आपको पता है जो शहर में फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या सैनिटरी फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको गाँव में नहीं मिलती हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न. लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज, दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न. तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है. Which gases in the air increases due to the combustion, mining and industry processes of fossil fuels? Nitrogen, sulfur or hydrocarbons or all of the above? So students, answer for this is all of these increase due to mining industry processes or fossil fuels, but main are sulfur and nitrogen and hydrocarbons also there. So all of the above is the answer. We will refer the book also. Air pollution is taken as addition of contaminants like dust, fumes, gas, fog, odor, smoke or vapor. In this we see combustion of fossil fuels, mining and industries are the main sources of air pollutions. These processes release oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbons, carbon dioxide and carbon monoxide, lead and asbestos. तो ये सारी चीजें जो हैं that results in air pollution. Out of these sources of noise pollution, noise generated by which of this is the biggest reason of the noise? मतलब इन सब में से कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा noise pollute करता है? Transportation, advertising media, the factory और aeroplane. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन. आपको पता है गाड़ियाँ जो चलती हैं दे क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज़. रेलगाड़ी चलती है उसका भी आवाज़ आता है, ट्रक्स चलते हैं उनकी भी आवाज़ आती है. सो दीज ऑल आर द मेजर बिगेस्ट रीजन फॉर द नॉइज पोल्यूशन. सो आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन. विच डिजीजेस आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन? कॉलेरा, ब्लड सर्कुलेटरी, डायरिया और टाइफाइड. सो स्टूडेंट्स, जो एयर पोल्यूशन होता है उससे इन चारों में से मेनली जो डिजीज़ होती है वो होती है ब्लड सर्कुलेटरी की, क्योंकि आप इनहेल करते हैं, दैट क्रिएट्स ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स. कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड वगैरह ये सब वाटर बोर्न डिजीज हैं. सो आउट ऑफ दीज 4, ब्लड सर्कुलेटरी इज द आंसर. इन द फर्स्ट रेनी सीजन आफ्टर समर, whose level is always lower than the subsequent rains? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लेवल नापा जाता है जिसकी हमेशा लेवल जो होता है कम होता है दोबारा रेन आने से पहले? पीएच लेवल, एलएच लेवल, सीएच लेवल या एएच लेवल? तो स्टूडेंट्स, पीएच इज द आंसर एंड दिस इज अ मेजर वेयर वी चेक द वाटर के अंदर या पानी के अंदर पीएच लेवल क्या है. सो आंसर इज पीएच लेवल. Sustained noise levels are measured by the sound level in the terms of
द स्केल, डेसिबल, फोन और ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स बड़ा इजी है, ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि नॉइज़ को हम कैसे मेजर करते हैं। इसका आंसर है दे आर measured in the level of decibels. In the country, how much percent of the waste generated are left uncollected, which accumulate on streets, in open spaces, between houses and in wastelands? 30 to 40%, 20 to 50%, 40 to 80% और 30 to 50%. So students, आपने देखा होगा जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको रास्ते में, सड़कों पे, स्ट्रीट्स में, खुले एरिया में कचरा पड़ा हुआ मिलता है, वेस्ट पड़ा हुआ मिलता है। दीज आर टर्म्ड एज वेस्ट जनरेटेड विच इज़ लेफ्ट अनकलेक्टेड। ये जो है, इसका आंसर जो है वो है 30 to 50%। यानी कि अगर आपका 100 किलो गार्बेज या वेस्ट जनरेट हो रहा है तो तकरीबन 30 किलो से 50 किलो वो ओपन एरिया में पड़ा हुआ है, which is a very sad situation, but that's the answer. 30 to 50% in the country is left uncollected. What types of diseases are caused by solid waste? Gorgaton, cholera, typhoid or all of the above? So students, iska answer hai all of these are caused by the solid waste. Let's read something in the book also. तो हम बुक रेफर करते हैं। तो solid waste cause health hazard through creation of obnoxious smell and harboring of flies and rodents which act as carriers of disease like typhoid, diphtheria, diarrhea, malaria, cholera. These waste cause frequent nuisance as and when these are carelessly handled. तो आप देखेंगे जो गार्बेज पड़ा होता है या सॉलिड वेस्ट पड़ा होता है, कई बार आप देखेंगे कि आपके पुराने सोफे किसी ने डाल दिए, उसके अंदर चूहे आ गए, सो दे एक्ट एज अ कैरियर। आप देखेंगे यहाँ पे इफ यू सी everything is mentioned, and it is also mentioned in the country about 30 to 50% of the waste generated are left uncollected which accumulate on streets, जो हमने पढ़ा था इससे पहले। What are the major sources of noise pollution? यानी कि आवाज़ ज़्यादा किसके कारण होती है? Mechanized construction and sabotage work, फास्ट मोटर व्हीकल, एरोप्लेन और ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जांपल्स आपके नॉइज़ पोल्यूशन के हैं। हवाई जहाज जब जाता है उसकी आवाज़ से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, गाड़ियाँ चलती हैं उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन से भी नॉइज़ पोल्यूशन। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। And students, this brings to the last question of this part as well. I hope you are enjoying this and this is going to help you in your preparations of exams. Last question is, how many communicable diseases are waterborne in India of total communicable disease? यानी कि टोटल जो डिजीज़ इंडिया में होती हैं कम्युनिकेबल, यानी कि एक से दूसरे को जाती हैं, उसमें से वाटरबोर्न डिजीजेस कितनी हैं? आंसर ऑप्शन हैं 1/4, 2/3, 1/5 और 1/3, एंड आंसर फॉर द स्टूडेंट इज 1/4. So we'll refer to the book also. Water pollution is the source of various waterborne disease. The diseases commonly caused due to contaminated water are diarrhea, intestinal worms, hepatitis, etc. The World Health Organization shows that about 1/4 of the communicable disease in India are waterborne. So students ध्यान रखिए, साफ पानी पीजिए and ensure that you are drinking the clean water because आपको पता ही है 1/4 जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो हमारी ड्यू टू वाटरबोर्न है. And this brings to the end of this part also. I wish you all the success and good luck students. Keep watching and keep sharing.